एसएससी सीएचएसएल 2025 का एग्जाम 12 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और इंग्लिश में अगर आप अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं अभी एग्जाम टाइम पे, तो मैं बताता हूं। ग्रामर में आपको ये चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा कमांड अभी इन 6 दिनों में करनी है, जैसे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव और डिग्री, प्लस वर्ब्स और कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें प्रेपोजिशन में सबसे ज्यादा फोकस आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशंस में करना है। ये ग्रामर के चैप्टर्स हैं। ग्रामर में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिन पे आपको कम मतलब ध्यान नहीं देना है या कम देना है। अगर आपके पास टाइम है तो ही ध्यान देना है, जैसे एडवर्ब हो गया, नॉन फाइनाइट, वॉइस और नरेशन, नाउन है, क्वेश्चन टैग है, टेंस है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सर ये चैप्टर्स आपने क्यों मना करे हैं? मैं पूरी तरह मना नहीं कर रहा, लेकिन कम ध्यान देना है क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है। ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये एडवांस टॉपिक्स होते हैं जो मेंस में सबसे ज्यादा इनका वेटेज रहता है, तो इसलिए इन पे कम कमांड करनी है क्योंकि पहले आपको प्री एग्जाम देना है, तो फालतू का लोड नहीं लेना है। ये चैप्टर्स हद से ज्यादा आसान होते हैं। जब भी आप इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं तो ये चैप्टर सबसे पहले आप पढ़ लेते हो, जैसे नाउन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, टेंस के बेसिक्स हो गए, क्वेश्चन टैग हो गया, ये आसान टॉपिक्स होते हैं। तो इन पे कम टाइम देना है आपको, इन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, इनसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। वोकैबुलरी बेस्ड जो सवाल आपके बनते हैं, जैसे एक तो सुपरफ्लुअस आपको सबसे पहले थोड़ा सा एक दिन रिवाइज करना बैठ के, होमोनियम्स कुछ याद करके जरूर जाना क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे ज्यादा सवाल होमोनियम्स के पूछे जाते हैं। वोकैबुलरी में कोई भी स्ट्रक्चर बेस आपको वोकैब याद नहीं करनी है, रैंडम जो भी आपको एसएससी ओरिएंटेड वोकैबुलरी मिल जाए किसी भी किताब से आप पढ़ के चले जाओ, ठीक है। और एक मॉक टेस्ट डेली आपको लगाना ही है, 6 दिन तक लगातार एक फुल मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। ये पूरा पैटर्न आप 6 से 7 दिन जरूर फॉलो करें। जय हिंद।